हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल। और अपना यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडल क्वेश्चन सब्जेक्ट इंग्लिश का आंसर क्वेश्चन ओनली ऑब्जेक्टिव। अगर मॉडल क्वेश्चन आपने सही तरीक़ा से बना लिया, आपने देख लिया कि किस कैटेगरी में किस तरह से एग्ज़ाम पूछेगा इस बार, बस उसी की जैसा मॉडल क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मॉडल पेपर होगा, पिछले साल का भी और 2022 का भी, आप लोगों को क्या करना है, उसका आंसर अपने से आंसर क्वेश्चन उसका तैयारी कीजिए। मतलब एक तरह से एग्ज़ाम दीजिए पिछले साल के मॉडल क्वेश्चन का, और इस बार जो आया है उसको भी एग्ज़ाम दिए, ताकि आप अपने आप में पता चलेगा कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितने सही आंसर दे पा रहे हैं। तो मैं यही इंसिस्ट करना चाहता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग मॉडल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस तरीके से एग्ज़ाम में सही मार्क्स, सही नंबर से, सही सजावट से आपने सही किया तो नंबर सही मिलेगा। आप लोग को क्या करना है, एग्ज़ाम में लिखने का टाइटल इस तरह से रहेगा, याद रखना। मैं बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए, वैसे भी हम पीछे अगले वीडियो में बता चुके हैं। जैसे ऑप्शन ए का अगर हमारा जो सही होता है, अगर बी सही है तो बी का पूरा नाम लिख देना, एक नंबर दे करके ओनली आंसर, तब आपको नंबर दिया जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ना कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ BABCD लिख देता है, बस हो गया। और कंटिन्यू नंबर लिखना है, कंटिन्यू 1 2 3 ऑब्जेक्टिव में इस तरह से रखना। सब्जेक्टिव ऐसा होता है कि अगर आप अगले, जैसे मान के चलिए, अगर 25 नंबर या तो 35-40 का नंबर मान के चलिए, 35 नंबर का आप नहीं जान रहे, 36 नंबर का जान रहे हैं आंसर लिखने, तो 36 नंबर का लिख सकते हैं, 35 नंबर बाद में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम सीरियल नंबर से लिखिएगा। चलिए, इसमें से हम लोग देखेंगे तो इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए, ये हमें जनरल इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अगर आप इसके माध्यम से एग्ज़ाम दोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अगर मान कर चलिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला, यहाँ तो 1 से 30 तक पहला बोला, कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। मतलब कैंडिडेट जो चाहे, मतलब आंसर इन देयर, जो नीचे दिए गए मतलब बताएगी जो इंस्ट्रक्शन, उसके माध्यम से आप लोग को फॉलो करना है। तो यहाँ बोला कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, जो ऑल क्वेश्चन है कंपल्सरी है ना, कंपल्सरी। और आगे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 52, टोटल 52 जिसमें से 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। ईच ऑप्शन हैज 4 ऑप्शन, यानी इसमें से हैज 4 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरी ऑन मार्क्स। आपको सही आंसर को चूज करना है, जिसमें से 1 नंबर दिया जाएगा। और 31 से 38 तक, जिसमें से 6 क्वेश्चन आप लोग लिखना है। अब 31 से 38 से देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, 31 32 33 34 35 36 37 38, यानी 8 क्वेश्चन होता है। 8 में से आप लोगों को 6वें क्वेश्चन लिखना है। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि 8 क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन लिख देते हैं, लेकिन अगर आप लिख दिए कोई बात नहीं, लेकिन नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। 6 क्वेश्चन का ही नंबर देगा, यानी 2 6 12 इतने ही देगा। अब लगेगा 8 को क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो 8 दूना 16 नंबर नहीं देगा, क्योंकि वहाँ बोला गया है कि हर क्वेश्चन 2 मार्क करेगा, तो 6 दूना 12, ये याद रखना है। अगला 39 से 46 तक के लिए शॉर्ट आंसर लिखना है, जिसमें से 6 क्वेश्चन लिखना है और उनमें से 3 नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ध्यान देना। अगला बोला 47 से 52 तक, 47 से 52 तक, जिसमें से 4 क्वेश्चन, हाँ, इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन, इच क्वेश्चन कैरीज 5, हाँ, जिसमें से 4 क्वेश्चन लिखना है आप लोग को, और 5 मार्क्स
का रहेगा, मतलब हर क्वेश्चन 5 मार्क का। चारे क्वेश्चन लिखना है, जैसे 47 से अगर हम जोड़ते हैं 47, 48, 49, 50, 51, 52 यानी 6 क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग को 6 क्वेश्चन नहीं लिखना है, मात्र 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर लिख दीजिएगा तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, 6 क्वेश्चन लिख देंगे तो 5 6 30 नंबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग को 5 नंबर मिलेगा, वो भी 4 क्वेश्चन का मिलेगा, ये याद रखना है आप लोग को। समझ में आया? वो सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सारा लिख देते हैं, लिख दो वैसे, लेकिन काहे समय बर्बाद करोगे? हमें जो बोला जितना उतना ही लिखना है। समझ में आया? ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें पैसेज पढ़ करके, सही पैसेज पढ़ के हमें आंसर क्वेश्चन करना है। तो इस पैसेज को हम सही से पढ़ लेंगे और आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है हम चूज सही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बोला है कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैन लाइफ्स। अब इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया है मीनिंगफुल वे, वेरियस वेज, रेंडमली, नन ऑफ दी। देखिए यहाँ से हम चूज कर लेंगे। देखिए अगर हम पैसेज पढ़ लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज द दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। वी हैव टू गेट up in time, we have to do things at the appointment time. All these initial certain amount of sacrifice it dispels to legends and removes our take it easy attitude. तो यहाँ देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर जो हो रहा है वेरियस वेज हो रहा है। तो यहाँ वेरियस वेज हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? वेरियस वेज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें पैसेज में पढ़ करके देखना है और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसे कुछ होते हैं वर्ड मीनिंग कि उसका उल्टा पूछ देते हैं कभी कभी। तो ये ध्यान रखना है। मेंस लाइफ जो है इफेक्ट किस पे प्रभाव पड़ता है? तो वेरियस वे पे, है ना? तो ये बोल रहा है। अगला है हु गेट रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ से हमें चूज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यानी ये पर्सन हु इज डिसिप्लिन, वो व्यक्ति जो डिसिप्लिन में रहता है, जो डिसिप्लिन में रहता है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन का है। अगला है वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड, एटीट्यूड है ना। तो यहाँ बोला है वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड, एटीट्यूड है ना। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो बोलते हैं ज़्यादा, जैसे किसी व्यक्ति को बोलते हैं एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सेफ, लेज, काफ, केयरफुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फोर का बी हो जाएगा, लेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पांचवा का, पंक्चुअलिटी इज कंसीडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5 का ये हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर्स। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड लीडर्स। इसके बाद अगला बोला है 6 नंबर का क्वेश्चन कि साइनोनिम फॉर गुडनेस। अब गुडनेस मतलब क्या होता है? ध्यान देना। तो गुडनेस का अगर बात करेंगे, जैसे गुड मतलब अच्छा होता है ना, गुडनेस। अब इसका समान जैसे एंटोनिम होता है, साइनोनिम होता है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे अगर इसका समान अर्थ क्या होता है? क्या होता है? गुडनेस का समान अर्थ मतलब जैसे समानार्थी शब्द हिंदी में बोलते हैं, तो इसका समान जो अर्थ होगा, जैसे हम बोलते हैं ना, या तो हम कह सकते हैं जैसे व्यक्ति किसी का नाम, एक ही व्यक्ति दो नाम है, तो एक ही व्यक्ति का बोल रहे हैं बस नाम होता है, उस तरह से एक शब्द के लिए एक शब्द तो अलग चीज़ है, समानार्थी शब्द होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वर्च्यू हो जाएगा, सी नंबर। अगला एंटोनिम, एंटोनिम
फॉर सक्सेस। अब बोल रहा है कि एंटोनिम सक्सेस का क्या होगा, तो एंटोनिम मतलब उल्टा, तो सक्सेस मतलब उल्टा मतलब सक्सेस हुआ, तो इसका फेल्यूर हो जाएगा, फेलर मतलब फेल्यूर भी बोल सकते हैं, फेल हुआ उसको, है ना। अगला 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्रिंग फ्यूचर टू द कंट्री। करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ये ऑप्शन ए। चलिए हम जल्दी जल्दी ऑप्शन करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा। चलिए इसके बाद 9 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी, बहुत आसान। कैसे बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जानते हैं तो एक मेरा चैनल है जिसका नाम है पंकज विथ इंग्लिश, पंकज विथ इंग्लिश, ये चैनल को सर्च कीजिएगा। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब हम अभी अपलोड किए, मतलब 2 दिन हुआ है, 1 दिन हुआ है ना, कल ही अपलोड किए हैं, तो आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहा हूँ कि देखिए ही सेड टू मी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, इसका नाम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। और हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जब जोड़ देते हैं आपस में तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाता है, ये याद रखना है। जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड कर देते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। और इसका रूल होता है, हम डिटेल में बता चुके हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना, या तो हम इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ ही सेड टू मी, अगर ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सेड जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो सेड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। परंतु जब अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम टोल्ड में, और यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस तो है नेगेटिव, ध्यान देना, नेगेटिव और अफर्मेटिव रहेगा तो हम चेंज करेंगे किसमें, दैट का प्रयोग लगा कर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे बनाकर बता रहा हूँ, लिखेंगे ही टोल्ड, ही टोल्ड, इसके बाद जो टू है हट जाएगा, इसके बाद मी आ जाएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे, THAT, दैट हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब यहाँ बोला है, देखिए किसने बोल रहा है, उसने मुझे कहा, तो उसने, तो ही जो है यहाँ ही लग जाएगा, ही क्या लगेगा, ही, और ही के साथ यहाँ पर प्रजेंट में ध्यान देना, तो प्रजेंट में होता है तो हम प्रजेंट में देखो टेंस भी चेंज होता है, याद रखना, प्रजेंट में तो हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो ही वाज, ही वाज, इसके बाद प्रजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस, तो वाज लग गया, इसके बाद राइटिंग का राइटिंग ही रहेगा, ये लेटर हो गया। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए बहुत ईजी है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, है ना, उसमें क्या होगा आप लोग को आसान हो जाएगा। और उसमें से हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो उस वीडियो दोनों को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में तो पूछ दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आंसर हम लोग फास्ट देखेंगे एकदम, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ उसे भी बता चुके। अगला इसमें भी बोला है इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द टीचर सेड। देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो हमारा सेड ही रहेगा, क्या रहेगा, सेड, क्योंकि द टीचर, तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सेड ही रहेगा, याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आता तो टोल्ड में चेंज होता। तो देखिए ऐसा कौन ऑप्शन है, डायरेक्ट देखना, तो देखिए टोल्ड यहाँ है, आस्ट यहाँ है, तो नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। देखिए दैट यहाँ सेड है तो दैट द सन राइज इन द, कोई हार्ड चीज नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ भी टेंस से रिलेटेड बोल रहा है कि फुटबॉल खेल रहा है कितने 5 सालों। जब भी सालों की बात होता है तो हम कौन सा टेंस पढ़ते हैं, पर क्या होता है कंटिन्यूअस टेंस। वो भी किस में है, प्रेजेंट में कि पास्ट में, तो परफेक्ट में। हम जानते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना है। टेंस तो फ्यूचर में होता है, पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में होता है। लेकिन ये कैटेगरी 3 भागों, जैसे सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, इसके बाद फ्यूचर सिंपल, ये होता है कंटिन्यूअस, इसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वहाँ हैव बीन लगाता है। कभी भी 5 सालों से 6 सालों से 10 सालों से इस तरह से बताया है हैव बीन लगेगा। तो देखिए हैव बीन, और लेकिन आई के साथ, हम ये पॉइंट भूल गए हैं बताने कि आई के साथ हैव लगाए, लेकिन अगर ही रहता तो क्या लगाते हैं, हैज लगाते। तो यहाँ आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो करेक्ट आंसर आई हैव बीन फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए गॉड फुलफिल योर विशेष, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लोग गलत करता है। मस्ट, कैन, माइट, इनमें से कुछ नहीं होगा, हमारा मे होगा। 12 का क्या होगा, ये होगा, क्योंकि किसी से विश करना, किसी प्रार्थना करना, मे का प्रयोग करना है। आगे यू लैंड मी योर बुक, तो यहाँ कुड होगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर कुड होगा। कुड यू लैंड मी योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, तो भेज सकता हूँ। लैंड मतलब वही होता है। मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल, कौन सा है, देखिए 10 से आ गया। कितना आसान सवाल को गलत करता है लोग। मनीष इज ड्राइविंग ए कार, देखिए क्या है, कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट, क्योंकि इज लगा है तो प्रेजेंट होगा। लेकिन कौन सा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है जब सालों से कोई भी काम कर रहा है, कब से कर रहा है तब होता है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस सिर्फ होगा। चलिए आगे देखेंगे। ही द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्यू मंथ बैक। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, मतलब पिछले साल का विजिट कर चुका है, ध्यान देना। तो विजिटेड मतलब किया है, किया तो पहले कर चुका है। बैक फ्यू मंथ मतलब कुछ पिछले महीना। तो पास्ट की बात हो रहा है, तो विजिट का पास्ट क्या होता है, विजिटेड, ये हमें याद रखना है। अगला चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज कर दो। ही इज पुअर, ही इज नॉट रिच, ही इज रिच, ही इज नॉट रिच, नन ऑफ दी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेलो क्या हो जाएगा, रुको पुअर बोला है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज पुअर, तो इज नॉट रिच, इज नॉट रिच, नहीं सी नहीं होगा, रिच भी बोला है, पुअर यहाँ गरीब बोला है। तो अगर बात करें इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि ही इज नॉट रिच, क्या पुअर है, यहाँ रिच है, गलत, रिच है, यहाँ भी रिच है, तो हमारा डी हो जाएगा, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो सेलो का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखना। फिर पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो बोला इसका करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यंग शुगर। द स्ट्रेट हैज बीन रिटन बाय, तो किसने लिखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, लाइन ऑफ फ्लैरिटी। 19 का करेक्ट आंसर व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन हियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा, थ्रेटनिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, तो करेक्ट आंसर 20 का ये हो जाएगा, स्मॉल ड्रैगन। व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इट्स पीपल। इसके बाद व्हाट वाज द गौतम बुद्ध अर्ली नेम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का नाम क्या था ना शुरू में, वही बोल रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ, क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 23 का करेक्ट हो जाएगा,
ये पैडर हो जाएगा। What are the two negative creatures that Robert Frost used as carriers of positivity? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमलॉक ट्री क्रॉ। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई शुड द टाइगर लर्किंग शेडो। इसमें बोल रहा है कि टाइगर जो है छिपने यानी छाया में, झाड़ियों की छाया में क्यों छिपना चाहिए? तो क्योंकि वो टू कैच द डियर के लिए छिपता है ताकि हिरन को पकड़ सके। तो आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद 26 व्हाट वाज द हॉर्स एलर्जिक टू? तो करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। व्हाट डिड द 27 का व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी क्या है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस? ट्रायम्फ है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। व्हिच हाउएवर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइटर। What types of man was Griffin? मतलब कौन सा प्रकार का आदमी था, है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29 का डी हो जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी, यानी लवलेस पर्सन एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। लास्ट हमारा है व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डाउरी? उसका डिमांड क्या है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मनी का डिमांड कर रहा था। तो हम लोग कर लिए ऑब्जेक्टिव सिर्फ, है ना? और आप लोग क्या है सब्जेक्टिव सारा कर लेना, सारे सब्जेक्टिव। देखिए अब यहाँ बोला गया हम जिस तरह कंडीशन होता है उस तरह से करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बोला है ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट में चेंज करना है, रिमूव टू को रिमूव, इसमें चेंज टू इंट्रोगेटिव, चेंज टू असर्टिव। फिर यहाँ बोला है देखिए कैन, कुड, मस्ट, ग्रामर से रिलेटेड है, ये सब ध्यान देना। राइट ये पैराग्राफ दिया, स्टोरी डे यानी हेल्थ इज वेल्थ, कुछ भी लिख, स्पॉट डे से लिखो या तो हेल्थ इज वेल्थ से लिखो, 6 नंबर का मिलेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सब्जेक्ट जितना सब्जेक्टिव का आप लोग नोट कर लीजिएगा, टोटल 52 क्वेश्चन है और इसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए क्योंकि एग्ज़ाम तक एकदम पढ़ाई करना है अच्छे से ताकि आपका नंबर 95% लाए, और इतना उम्मीद रखना है आप लोग को, भरोसा रखिए अपने आप को, ठीक है। धन्यवाद।